और जो मुझको अशांत करता है, जो मुझको ग्लानि की ओर ले जाता है, जो मुझको पछतावे की ओर ले जाता है, जिससे मैं अपने जीवन की सार्थकता को पूरा नहीं कर पाता हूं, वास्तव में वह अधर्म है, वह अन्याय है, वही अंधकार है, वही अभाव है। हम यदि भाव से जीना चाहते हैं, अपने सच्चे स्वभाव से युक्त होकर के जीना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे उन्नत बात यह है कि हम सेवा और सत्कार से युक्त हों। हमारा जीवन सेवा सत्कार से युक्त होना चाहिए, आपसी सद्व्यवहार से युक्त होना चाहिए। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह जो संगठन का निर्माण किया है, जो वर्षों वर्षों से जिन्होंने तपस्या करके एक इसको उच्च शिखर तक पहुंचाया है, पूरे भारतवर्ष को जोड़ा है, वास्तव में यह सबसे बड़ी सेवा है। इस सेवा से अपने आप को हम आप्लावित करें, इससे हमारा स्वयं का भी संस्कार अच्छा होगा, इससे हमारा घर परिवार भी अच्छा होगा, इससे सारा संसार अच्छा होगा। क्योंकि योग करना और कराना, योग करना और कराना, ये हमारा परम धर्म है, ये आत्म धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है, ये मानव धर्म है, ये युग धर्म है। याद रखना इस बात को। हम जब ऐसा करेंगे तो स्वयं भी उन्नत दिव्य भव्य डिवाइन लाइफ जिएंगे और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा देंगे। पूरे देश और दुनिया में एक यही भाव होना चाहिए, हमारा भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम योग को आत्मसात करें। और योग, क्योंकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जितना भी पुरुषार्थ किया है, योग का उपदेश दिया, योग किया और कराया, तो आज दुनिया को योग की ओर मोड़ दिया। पूरे संसार में सबसे ज्यादा जो सरल और ज्यादा प्रचारित प्रसारित और सबसे ज्यादा बोले जाने वाला, सबसे ज्यादा आत्मसात, जिस पर ज्यादा लोग चर्चा करते हैं, वो शब्द क्या है? योग। योग ही सबसे आज पूरी दुनिया में छा गया। और आयुर्वेद का जब संकल्प लिया तो योग और आयुर्वेद दोनों का परचम लहरा दिया। इसी प्रकार से जो भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, जो हमारी ऋषि परंपरा की व्यवस्था थी, उसको भी उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। जो हमारी ऋषि परंपरा, जो हमारी सनातन परंपरा है, स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि हमको ऐसा जीवन जीना है जैसे हमारे ऋषि मुनियों का जीवन था। ऋषि कुछ गृहस्थ भी होते थे घर में रह करके, कुछ राजा ऋषि होते थे, उनको राज ऋषि कहा जाता था। कहा जाता था कि नहीं? राजा होने पर भी वो ऋषि का दर्जा प्राप्त कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन बड़ा उच्च था और बहुत ही उच्च विद्वान, उच्च जो है चेतना से युक्त होते थे। वो राज्य करते करते भी निर्लेप भाव से जीते थे। एक बार भी उनके मन में कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई छल कपट की भावना नहीं आती थी। तो हम कैसे जिए? हम छोटा परिवार चलाने में बड़ी उलझन कर लेते हैं। स्वामी जी महाराज के जीवन को हम देखें, हजारों प्रकार के उत्तरदायित्व, हजारों प्रकार की जिम्मेदारियां हैं स्वामी जी के ऊपर, लेकिन कभी उन्होंने कोई तनाव, कोई दबाव लिया क्या? पूरी जो है सरकारें पीछे पड़ गईं, एक एक दिन में 600 मुकदमे चल गए, लेकिन कोई उनके राह में, उनके कोई संकल्प में कोई बाधा आई क्या? हम छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। छोटे छोटे ऐसे जो हमारे कर्तव्य हैं उनमें ही हम निढाल हो जाते हैं। हमको ऐसा भाव रखना चाहिए जैसे हमारे गुरु रखते हैं। और वो कहते क्या हैं कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं बनाता। स्वामी जी क्या कहते हैं? आपको मैं अपना शिष्य नहीं बनाता, मैं आपको अपना प्रतिरूप बनाता हूं। मैं आपको क्या बनाता हूं? अपना। जैसे मैं जीता हूं वैसे तुम जीने लग जाओ। जैसा मेरा एक बहुत बड़ा ध्येय है, छोटे विचारों से, छोटे संस्कारों से युक्त रह करके तो कोई भी जी सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जिसका
जीवन बहुत बड़े उद्देश्य के लिए होता है। वास्तव में वही सच्चा जीवन जी पाता है, वह अपने मंतव्य को, अपने कर्तव्य को, अपने गंतव्य को प्राप्त कर पाता है। एक तो विचार करना, विचार को फिर जीना, और जीने के बाद फिर उसको वहां अंतिम परिणति तक पहुंचाना, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना। इस दृष्टि से सदैव हमको आपूरित रहना चाहिए, आप्लावित रहना चाहिए। इतनी हमारी बैटरी चार्ज हो कि एक बार भी डाउन ना हो। किसी ने दो शब्द बोल दिए, बीपी हाई हो गया, किसी ने दो शब्द उत्साह के बोल दिया, इतना अहंकार हो गया। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सम दृष्टि रखनी चाहिए, सम भाव होना चाहिए। अच्छा, हम जानते तो सब हैं, लेकिन उसको उतारने में कठिनाई होती है। हम उसको उतार पाएं और अपने जीवन की समस्याओं को सुधार पाएं, उनको समाधान की ओर ले जा पाएं, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा। संगठन की सेवा बहुत बड़ी सेवा है, जिसको आप अपने घर के कार्यों को भी करते करते, अपने परिवार को भी पालते पोसते कर रहे हैं, तो ये कोई छोटा कार्य नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। नहीं तो लोग केवल जो है 2 वक्त की रोटी के लिए ही सुबह से शाम तक परेशान रहते कि नहीं रहते। उनको 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल होता है, लेकिन यह इंसान का केवल रोटी खाने के लिए जीना ये अच्छा नहीं है। रोटी खाना है जीवन जीने के लिए, ना कि रोटी के लिए जीवन जीना। बोलिए, कुछ खाने के लिए जी रहे हैं और कुछ जीने के लिए खा रहे हैं, कौन सा अच्छा है? जीने के लिए खाना, जीने के लिए। क्योंकि ये जो पापी पेट का सवाल है, लोग ऐसा बोलते हैं, पापी पेट का सवाल है, लेकिन ये तो कार्य एक चींटी से लेकर के हाथी तक भी करता है कि नहीं करता? हाथी, घोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, सबको अपना पेट भरना आता है कि नहीं आता? और ईश्वर ने जब जीवन दिया तो पेट तो भरेगा ही भरेगा। लेकिन ये इंसान का इतना उच्च जीवन पा करके यदि हमने अपने केवल पेट पालन के लिए, केवल अपने इंद्रिय सुखों के लिए इस जीवन को जिया, तो क्या जिया? पशु पक्षी में हमारे में क्या अंतर है? हमको वो जीवन जीना है कि हम रहें तो भी लोग याद करें और ना रहें तो भी लोग याद करें। यही हमारे सब ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने, वीर वीरांगनाओं ने जीवन जिया, इसलिए हमको याद करते हैं ना। उनको हम अपना आदर्श मानते हैं, उनको हम अपना महापुरुष मानते हैं। तो जब घर का सदस्य, घर का व्यक्ति इस भाव चेतना से युक्त होकर के जीवन जिएगा, तो उस घर की संतानें भी वैसी बनेगी। इसलिए मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेद। महर्षि दयानंद कहते हैं, जिसके माता पिता, जिसके गुरु धार्मिक विद्वान हैं, जो जीवन के तथ्य सत्य को जानते हैं, जो इस सृष्टि के जीवन के जीने की कला को जानते हैं, वास्तव में वह संतान, वह शिष्य धन्य है। तो योग के माध्यम से ऐसे संस्कारों को पाना, ऐसे संस्कारों में जीना एक योगी का ही लक्षण होता है। और योग का जो पहला ही संदेश क्या है? अथ योगानुशासनम। अथ ये अनुशासन। अनुशासन किसका? अनुशासन अपने मन पर, अनुशासन अपनी इंद्रियों पर, अनुशासन अपने व्यवहार पर, अनुशासन अपने संस्कार पर। अनुशासन जितना हम अपने इन दुर्गुणों दुर्व्यसनों पर कर पाए, तो उतना उतना हमारा जीवन योगी बनता चला जाएगा। हम अपने रचना पर अनुशासन नहीं कर पाते, हम अपनी जो है वाणी पर, अपने संस्कार पर, अपने विचार पर यदि अनुशासन नहीं रख पाते, तो जीवन हमारा योग से युक्त नहीं होगा। अनुशासन होना चाहिए। फिर वो लोग करना तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, बिगड़ जाता है, वातावरण ऐसा मिल जाता है या ऐसा जो है संस्कार जग जाता है, तो फिर हम हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये जो जैसे बोलते हैं तिल तिल करके जीना, कण कण से पहाड़ जुड़ता है, ऐसा बोलते हैं ना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है,
और कण कण से पहाड़ जुड़ता है, ऐसा है ना। तो ऐसे ही हमको नित्य प्रति ऐसा मन में संकल्प करना चाहिए कि मेरा एक पल भी कुसंस्कार का भाव ऊपर ना आए, एक पल भी मैं कोई काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट की भावना मन में ना लाऊं, एक बार भी मैं अधर्म की ओर प्रवृत्त न हूं, एक बार भी मैं अकर्तव्य की ओर प्रमाद की ओर आलस्य की ओर आगे ना बढ़ूं, मैं अपने कर्तव्य का 100% पालन करूं। यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो ये मेरे जीवन की हानि है। मुझको परमात्मा ने इंसान बनाया और इंसान बनाया तो समझो शैतान की मौत हो गई, इंसान बनाया तो समझो शैतान की मौत हो गई। मनुष्य इसीलिए कहते हैं, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं, तो ऋषियों ने कहा कि मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति इति मनुष्याः मननात् मनुष्याः। मनुष्य क्यों कहते हैं हम अपने आप को, क्योंकि मनन चिंतन पूर्वक कर्मों को करने वाले हम होते हैं। क्या सही है क्या गलत है, क्या करना क्या नहीं करना, कब करना कैसे करना, विधि और निषेध, डूज एंड डोंट्स, इनका ध्यान रख करके हम कर्म करते हैं। इसलिए हमको मनुष्य कहते हैं। मननात् मनुष्य, मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक, और कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। जो बिना विचार के कर्म करता है, बिना विचारे बोलता है, बिना विचारे करता है, वो कार्य प्रशस्त नहीं होता, वो कार्य अच्छा नहीं होता, और फिर उसकी जग में हंसी होती है, उसके लोग जो है मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसा हम कोई कर्म कभी भी ना करें, ये उत्तम स्वभाव हमारा हो जाए। और अच्छे कर्म करते करते भी कई बार बड़ी अड़चने आ जाती हैं, बहुत उलझने आ जाती हैं, उसको कैसे करें। तो कवि ने कहा कि कितनी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन आप हारना नहीं। आप कुछ भी कोई कहे, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ये कहा कि तुम जब जान लो कि मैं धर्म के मार्ग पर हूँ, मैं सच्चाई के मार्ग पर हूँ, मैं अध्यात्म के मार्ग पर हूँ, यह कल्याण का पथ है, तो इस पथ से मैं कभी विचलित ना हूं, इस पथ से मैं सदा आगे बढ़ता रहूं। और अच्छे काम में कभी कभी बाधाएं आती हैं। अच्छा, बाधाएं किसको नहीं आई? भगवान का हम अवतार मानते हैं, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को, कृष्ण को भी अवतार मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? अच्छा ये बताओ, जब से उनका जन्म हुआ और उनके निर्वाण तक उनको कोई कष्ट की कमी थी क्या? इतने कष्ट मिले, इतनी समस्याओं को उन्होंने झेला कि नहीं झेला? तो संघर्ष तो रहता ही रहता है। जब भगवान भी उससे बच नहीं सकते तो आम इंसान कैसे बचेगा? बोलिए। हम बोलते नहीं हमको सॉफ्ट जोन चाहिए, हमको जो है सॉफ्ट कॉर्नर में चले जाना है, उलझन नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है, आनंद करो, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। भाई जब तक जियो ऐश करो, जब तक जियो ऐश करो, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। हाँ, ऐसा अगर विचार आता है तो फिर इंसान नहीं है हम, क्योंकि ये धरती का ये विधान है, ये संविधान है। नेकी में जहां पर फूल खिलते हैं वहां कांटे भी होते हैं। जितना अच्छा फूल आपको मिलेगा उतने ही उसमें कांटे भी होंगे। तो ये जीवन जहां सुख है वहां दुख भी होगा, तो सुख का अनुभव दुख में ज्यादा आपको आता है। तो कहा निंदन तो नीति निपुणा। संसार में यदि तुम धर्म के मार्ग पर हो, वेद के मार्ग पर हो, गुरु के मार्ग पर हो, और फिर भी लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, तुम्हारी वो बुराई कर रहे हैं, या कुछ लोग आप
की बड़ाई भी कर रहे हैं तो भी आप विचलित नहीं होना। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु व यथेष्टम, लक्ष्मी धन का आगमन हो या धन चला जाए, धन आए या जाए, तो भी न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होना। मृत्यु भी अभी आ जाए चाहे, और चाहे युगों तक जीना पड़े, 200-300 वर्ष की आयु हो जाए, तो भी आपको कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होना। जो हमने जान लिया कि ये सच्चा मार्ग है, ये योग का मार्ग हमारी उन्नति का मार्ग है, ये गुरु का मार्ग हमारी और हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का गौरव है, उत्थान करने वाला है, तो फिर हम परेशान क्यों हैं? एक बार भी परेशान नहीं होना। इसी प्रकार से कुछ भी भर्तृहरि ने बहुत सुंदर कहा कि उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वहनिः, विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां, न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां, न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां। बहुत सुंदर बात कही। एक बात ये कही कि यदि तुमने ये जान लिया है कि सच्चा मार्ग है। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूं कि जो हम कर रहे हैं ये अच्छा है कि नहीं अच्छा? जो हम योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज जो कर रहे हैं और जिस सेवा में हमको लगाया, अच्छा है कि नहीं अच्छा? कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों के दर्द को मिटाना, दूसरों के रोगों को मिटाना, दूसरों को सुसंस्कार देना अच्छा है या नहीं अच्छा है? बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। तो इस अच्छाई में, इस सच्चाई में यदि कोई व्यक्ति बुराई डाले तो हमको परेशान होना चाहिए क्या? यदि राष्ट्र की सेवा में, गौ माता की सेवा में, कृषि की सेवा में, योग के उत्थान में, व्यक्ति के उत्थान में यदि समस्याएं आए तो इस कार्य को छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए। एक बनो नेक बनो, यही बात तो है ना? एक बनो नेक बनो। अपने जीवन और इस जगत के कल्याण के लिए हमको इस प्रकार से जीवन जीना है जहां पर हमको, मतलब जो बात कवि ने कही है बहुत सुंदर कही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उदयत यदि भानु, कितनी बड़ी बात कही, जरा इसको विचार करना आप। उदयत यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, जब तुमने जान लिया कि ये धर्म का मार्ग है, ये अपने कर्तव्य का मार्ग है, और फिर भी यदि कोई लोभ लालच या कोई डराए धमकाए या मन का विकार, मन तो चंचल, मन तो उल्लू का पट्टा है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, अगर मन विचलित भी हो जाए तो भी इससे कभी विपरीत आचरण नहीं करना। उदाहरण देता है कि यदि सूर्य अभी किधर उदय होता है? पूर्व में। कह रहे हैं कि यदि पश्चिम में उदय होने लगे, उल्टा हो जाए, तो भी तुम अपने पथ से विचलित नहीं होना। और क्या अगली बात कही? विकसत यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम। पद्म जो कमल है कहां खिलता है? पानी में खिलता है ना? और वो कवि बोला कि अगर उल्टा हो जाए, अगर ये कीचड़ को छोड़ दे, पानी को छोड़ करके पहाड़ की चोटी पर खिलने लगे कमल, उल्टा हो जाए ना, तो भी तुम अपने पथ से विचलित नहीं होना। अपने सुमार्ग से, सुपथ से कभी विचलित नहीं होना। और एक बात और कही कि यदि उदयत यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम, यदि वन्ही आग को बोलते हैं, अगर अग्नि शीतलता देने लगे, अग्नि तो ठंडी नहीं देती ना, गर्मी देती है ना,
अगर उससे गर्मी के स्थान पर ठंडी आने लगे, उल्टा हो गया प्रकृति, तो भी तुम अपने पथ से विचलित नहीं होना, अपने पथ से कभी विचलित नहीं होना। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलित यदि मेरु शीतताम याति वाणी। यदि ये मेरु जो है पर्वत है ना, अभी बापू सुबह सुबह एक कोई पहाड़ी दिखा रहे थे, पर्वती, पुणे में पर्वती, अब इधर से वो इधर आ जाए, ऐसा होगा नहीं ना। अगर वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर चलने भी लगे, पहाड़ यदि चलने भी लगे, तो भी तुम कभी विचलित नहीं होना। तो 3-4 उदाहरण इस उसमें दिया। न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम, ये कहा कि सज्जनों की जो वाणी होती है, सज्जनों का जो व्रत होता है, जो संकल्प होता है, वो कभी दुनिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाए, लेकिन उनकी वाणी कभी भी इधर से उधर नहीं होती है। ये व्यक्तित्व, ये कृतित्व, ये नेतृत्व होना चाहिए हमारे जीवन में। और ऐसा जीवन जीने का हमको संदेश हमारे ऋषियों से मिलता है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलता है कि हम ऐसा जीवन जिए जहां पर कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, हमको बस आगे बढ़ना है। हमको इतिहास पढ़ना ही नहीं, इतिहास गढ़ना है। इतिहास गढ़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। और जो झूठा इतिहास लोग पढ़ाते हैं तो ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाता। कि टिकता है बताइए? वो ज्यादा दिन तक बनावटी नहीं रहता, वो असली रूप आता ही आता है, कितना भी कोई कोशिश करे। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, कभी ना कभी सत्य तो उजागर होता ही होता है। सूर्य को ये काले बादल कितने घने आ जाएं, कब तक छिपा करके रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, ज्यादा दिन तो छिपा नहीं सकते ना। जब उसका प्रकाश पृथ्वी पर आएगा तो सारा अंधकार मिट जाएगा, छट जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि ये जो जीवन है ना, इसको इतना अच्छा बनाइए। और इतना सुंदर ये साधन मिला हुआ, संगठन का साधन जो मिला है, गुरु ने हमको जिस सेवा में लगाया है, जिस ध्येय से लगाया है, उसको हम छोटा ना माने। ये बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत उन्नत सेवा है। इससे आपको आत्मिक सुख मिलेगा, इससे आपको सामाजिक सुख मिलेगा। आप अपने जिले में कार्य करते हैं तो आपको पूरा जिला जानता है और पूरा प्रदेश जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि आप ऐसी सेवा से, ऐसे आप संस्कार से युक्त हैं जो आपको सुख दुख में आपके साथ लोग होते हैं। आज यहाँ पर हम इतने लोग बैठे हैं तो ये संगठन का ही तो सामर्थ्य है ना। संघे शक्ति कलौ युगे, जहां कहते हैं कि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, कोई इसका प्रयोजन नहीं है। अब एक उंगली से आप किसी के ऊपर वार करना चाहें, कितना उसको चोट लगेगी? बोलिए, चोट लगेगी क्या? कितना भी वार कर लो, एक उंगली से आप वार नहीं कर सकते। और जब इसी को आप जो है मुट्ठी बांध देते हैं, मुक्का जो है बना देते हैं, तो किसी की बत्तीसी भी बाहर आ सकती है कि नहीं? तो ये शक्ति कहाँ है? शक्ति मिलने से है, शक्ति एक परस्परता में है। इसलिए ये पूरा पतंजलि परिवार पूरे महाराष्ट्र को बहुत यशस्वी बनाए।